नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की सियासी फिजा में बदलाव की आहट सुनते हुए कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कमर कस ली है। एक और जहां एनडीए अपने सीट बंटवारे की नई रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब प्रत्येक जिले से प्रतिनिधित्व की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पार्टी का लक्ष्य है संगठन को जमीन पर मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में भरोसा लौटाना और खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करना। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ा जाए। ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय और जोश में रखने की मुहिम भी है, खासकर उन 7 जिलों सारण, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, कैमूर, अरवल और जहानाबाद जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ा। पार्टी के आंतरिक सर्वे और कार्यकर्ताओं के फीडबैक से ये साफ हुआ है कि जब किसी जिले को चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो वह कांग्रेस की मौजूदगी लगभग शून्य हो जाती है। कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाते हैं, संगठन कमजोर पड़ जाता है और स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ खत्म हो जाती है। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि चाहे एक सीट ही सही, लेकिन हर जिले में पार्टी का झंडा चुनावी मैदान में लहराना चाहिए। दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई 2 दिवसीय बैठक में यह मुद्दा बिहार कांग्रेस के नेताओं ने जोर शोर से उठाया। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी आलाकमान को साफ शब्दों में बताया कि सीट बंटवारे के वक्त ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हर जिले को प्रतिनिधित्व मिले, तभी जाकर वोटाधिकार यात्रा जैसे जमीनी गतिविधियों का असर लंबे समय तक बना रहेगा। अब कांग्रेस इस मिशन का अमली जामा पहनाने में जुट चुकी है। हर विधानसभा सीट के लिए योग्य, लोकप्रिय और जमीनी पकड़ वाले प्रत्याशियों की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर की कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजें। इन नामों पर 16 सितंबर को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक में विचार होगा और उसके बाद 19 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की अंतिम बैठक में इन नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस जानती है कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय प्रभाव और संगठनात्मक मजबूती पर टिकी हुई है। इसलिए इस बार सिर्फ आपको बता दें कि चेहरों के भरोसे नहीं बल्कि पूरे संगठन की सामूहिक ताकत से मैदान में उतरने की योजना बनाई जा रही है। पार्टी का मानना है कि जब हर जिले में स्थानीय चेहरा होगा तो कार्यकर्ता भी पूरे दमखम से मैदान में उतरेंगे। ये रणनीति कांग्रेस के लिए 2 तरफा फायदेमंद हो सकती है। पहला, जमीन पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उपस्थिति सुनिश्चित होगी। दूसरा, ये संकेत जाएगा कि कांग्रेस अब सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि संघर्षशील भूमिका में है। बिहार में 2020 के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को आत्मविश्लेषण का मौका दिया था। सीमित सीटों पर लड़ना और उनमें से कई बार हार जाना, इन सब के बाद पार्टी ने महसूस किया कि सिर्फ महागठबंधन के भरोसे राजनीति नहीं की जा सकती। अब जरूरत है कि पार्टी अपनी असली ताकत, कार्यकर्ता और संगठन को फिर से सक्रिय करे। कांग्रेस इस चुनाव को केवल जीत हार के तराजू पे नहीं देख रहा है, यह उसके लिए पुनर्जीवन का मौका है, वो भी उस जमीन पर जहां उसका समय एक समय में मजबूत आधार हुआ करता था। अब देखना होगा कि ये नई रणनीति कांग्रेस को फिर से बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बना पाएगी या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार कांग्रेस चुप नहीं, मैदान में पूरी आवाज के साथ उतरने जा रही है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।